हेलो एस्पिरेंट्स, एट दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कोचिंग की भूमिका पर, रोल ऑफ द कोचिंग इन यूपीएससी सीएससी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल टॉपर्स धड़ल्ले से ये बात बोल रहे हैं कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। इस बात से जो मतलब निकल रहा है वो हम सभी जानते हैं कि बिना कोचिंग के भी आईएएस की तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन वो कितने बच्चे कर पाएंगे, कितने बच्चों के लिए लागू होगा? जितने बच्चे आ रहे हैं हर साल सिविल सर्विसेज में तैयारी करने, उनमें से कितने परसेंट सिलेक्ट होते हैं? और जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कितने परसेंट हैं जो बिना कोचिंग के आईएएस कर सकते हैं? ये एक बात हुई। दूसरी बात कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं, गिने चुने लोग, हर साल पिछले कुछ सालों से, कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, ये बोल करके बीसीओ तीसीओ कोचिंग में वो जा कर के इंटरव्यू देते हैं, लेक्चर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर उनकी कौन सी बातों को माना जाए? वो जो कहीं जा कर के लेक्चर दे रहे हैं, या वो जो वो पहले बोल रहे हैं, या कभी बीच में बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हों। कहने का मतलब यह है कि एक तो बात ये हुई, और एक बात कि उनके बोलने से जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। अगर न्यू एस्पिरेंट इस बात से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब असर पड़ेगा तो उस असर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। कोचिंग की भूमिका कितनी है, नहीं है, ये नए एस्पिरेंट्स के नए एस्पिरेंट्स पर होने वाले प्रभाव से ही हम ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि जो भी असर पड़ने वाला है वो उन्हीं पे पड़ने वाला है। जो सेलेक्ट हो गए हैं उन पे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नया स्टूडेंट्स जो भी होता है उसके मन में क्या क्या। पहले तो वो एक अगर कोचिंग ज्वाइन कर भी ले तो एक कन्फ्यूजन की दशा में है, और कोचिंग को ज्वाइन करके भी उसको कहीं ना कहीं सेकेंडरी समझ रहा है, गौण समझ रहा है। देखिए ये किस प्रकार से घातक है। जब आप किसी चीज़ का सहारा ले रहे हों और उसे कुछ समझ भी नहीं रहे हों, आप ध्यान दीजिए, एक क्लाइंबर है, क्लाइंब कर रहा है वो किसी पहाड़ पे, तो वो किसी न किसी चीज़ को पकड़ के ही चढ़ता है, और जिस चीज़ को पकड़ा है उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा है, उसका क्या हाल होगा? हो सकता है कि वो स्लिप करने लगे, और बहुत सारी बातें। इसी तरीके से अगर आप एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे उन पे विश्वास करेंगे तभी जाके आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है, कुछ ऐसा कि आप एग्ज़ाम में बैठे और आईएएस बन जाए। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना तो ज़रूर किया जा रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन से ज़रूर परिपूर्ण हो जाएं, जो भी सिलेबस में है, और आसानी से हो जाएं। किताबें जब खुद से आप पढ़ेंगे तो आप पे क्या असर होगा, और कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसे आप फैकल्टी बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, जब वो आपको पढ़ा रहे होते हैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ, तो और बहुत सारी चीज़ों को जो छोड़ना चाहिए उसे भी इन ए नटसेल आपको समझा रहे हैं, आपको ओवरऑल हर बात का नॉलेज भी हो जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना निहायत ही ज़रूरी है, जिनको टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, जो सिलेबस में लिखा हुआ भी है यूपीएससी के, कि सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे। जैसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के सारे चीज़ें, ये लाइन ही बताता है कि हर जगह वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ पे किसी भी किताब में आप जो भी पढ़ रहे हो बुक में, जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट्स हैं या फिर जो बात समझ में नहीं आ रही है वहीं पे क्वेश्चन होगा। तो ये सारा ये सारा जो मामला है वो एक यूपीएससी में जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं फैकल्टी, वो आपको आसानी से दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वही देंगे। हो सकता है कि आपके अंकल हों, आपके भैया हों, आपके कोई और भी दीदी हो, कोई मतलब आंटी हो, कोई भी हो। कहने का मतलब है कोई ना कोई सेलेक्ट हुआ है यूपीएससी में और आपको गाइड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। गाइड करके वो कोचिंग के बहुत बड़े बड़े भूमिकाओं को भी नगण्य कर देंगे, ये वो आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप उनसे गाइडेंस लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इंडिया में सारे लोग जो आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, सबके अंकल आंटी भैया दीदी आईएएस हैं? ये देखना होगा। दूसरी बात, हो सकता है किसी के हो भी और उनको टाइम न दे पा रहे हों, तो वो क्या करेंगे?
और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगा जिन्हें तैयारी करनी है, वो उसे तो चाहिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कुछ एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो ये भी होता है कि कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं और उन्हें अनुभव है, तो वो अपना अनुभव शेयर करते हैं उनसे, पढ़ाई में भी उनको गाइड कर देते हैं। तो ये भी एक मामला है, लेकिन सबको ये भी तो नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और कोई मान लिया जाए कि एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाया है और कोई और काम कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके मन में आफ्टर फेलियर कोई कांटा सा अटका हुआ है, और जब भी वो बात करेगा तो कुछ ना कुछ, चाहे अनचाहे कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। और जब वही आदमी एक टीचर की भूमिका में आ जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे या जल्दी भी, जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसके दायित्व को निर्वहन करना ही पड़ता है। तो आप में वो सारी बातें आ जाती हैं जो एक स्टूडेंट को देनी है। आपकी निगेटिविटी बहुत पहले समाप्त हो जाती है। जो ही आप टीचर बनने का सोचते हैं, ट्राई करते हैं और उस फील्ड में आपको एंट्री मिलती है, वैसे ही आप परिपूर्ण हैं आप किसी भी बच्चे को पढ़ाने में। तो ये एक जो भ्रांति है उसके लिए मैंने क्लियर किया कि मेजॉरिटी टीचर जो हैं वो फाइनली आईएएस तो नहीं ही बने हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनमें क्या बात है, और वो अपने उस पेपर को पढ़ा रहे होते हैं जिसमें वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ज़्यादातर मामलों में जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा। तो आपको एक तो कोचिंग स्पेशलिस्ट दे रहा है हर जगह पे। हर साल आप आते हैं, 1-2 साल में क्लियर करके निकल लेते हैं, आप 10-20 साल के क्वेश्चंस का अनुभव रखते हैं। ये टीचर अपने दौर में ये तो किया ही किया, इसके बाद आपके साथ कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल से लगा हुआ है। मतलब वो लगातार स्टूडेंट के, हर साल एग्ज़ाम होता है, वो सारा क्वेश्चन उन्हें देखना है, उसे डील करना है। स्टूडेंट तो कुछ स्किप भी कर लें कि चलो इससे बाद में देखेंगे, टीचर कहाँ स्किप करके जाएगा, उसे तो सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। अगर एक भी सवाल का जवाब ना दिया तो आप 1 सेकंड में ये टीचर तो बेकार है। तो टीचर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो टीचर खुद समझता है। ये सारा बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कोचिंग में एक्चुअल में है क्या। अब रही बात कि मैं डायरेक्ट अब आता हूँ उन बच्चों पे जो निहायत ही सीधे विचार के हैं और जो जिन पे किसी के बातों का बहुत जल्दी असर होता है। तो टॉपर्स की बातों का तो और जल्दी होगा। और मेजॉरिटी जो टीचर हैं जिनसे आजकल पूछा जा रहा है कि सर हम कोचिंग लें या ना लें, टीचर अपने मुंह से कैसे बोलेगा कि नहीं नहीं कोचिंग बहुत ही आवश्यक है। ये बोलते के साथ उस पर एक दोषारोपण लग जाएगा कि ये अपना धंधा चलाना चाह रहे हैं, ये अपना कोचिंग चलाना चाह रहे हैं, ये अपने बिरादरी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे आकर के बहुत सारे टीचर्स ने ये क्लियर कर दिया कि हाँ आप बिना कोचिंग के सिलेक्ट हो सकते हैं। टॉपर्स ने बोला, पीछे पीछे उन्होंने ही बोल दिया। तो उन बच्चों का क्या जो किसी के बात को आसानी से मान लेते हैं, वो सीधे साधे हैं, लेकिन उनमें निकालने का भी क्षमता है अगर उन्हें सही गाइडेंस मिले। अब इन बातों को पकड़ करके और वो बिना कोचिंग के स्टार्ट हो गए। हो सकता है कि साल 2 साल बाद उन्हें समझ में आ जाए, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करे। उनका 2 साल किसने ख़राब किया? कुछ टॉपर्स ने, कुछ फैकल्टीज़ ने, जिन्हें टॉपर्स को अपना ईगो प्यारा है कि इस बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ और ऐसे बहुतों बार से होते आ रहा है तो मुझ में अलग क्या। जब तक वो सेलेक्ट नहीं हुए वो तब तक सेलेक्ट होने के लिए तड़प रहे हैं। सेलेक्ट होने के मात्र 2 घंटे बाद उनमें इतना ईगो आ गया कि अपने से पूर्व जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं सबको धत्ता बताने के लिए, सारे टॉपर्स को धत्ता बताने के लिए एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है। ये कितना उचित है? कोचिंग का टाइप कितना सारा होता है। अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी सिलेक्टेड व्यक्ति से या किसी नॉन सिलेक्टेड से भी जो सिलेक्ट नहीं हुए उनसे भी ले रहे हैं, लेकिन उनका भी एक अपना अनुभव है, या कहीं किसी टीचर से ही गाइडेंस प्रोग्राम में आ गए हों। आजकल तो चल रहा है कि फ़ोन पे हो या फिर ऑनलाइन, बहुत सारा तरीका है। ये सब आप बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी, इन सब के लिए किसी न किसी को तो अप्रोच करते ही करते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, मान लिया जाए कि आपने कोचिंग नहीं लिया, आप टेस्ट सीरीज तो कोचिंग में जाकर ही देते हैं। ऑनलाइन दे रहे हैं तो कोचिंग से जुड़े हुए ही हैं। आप मॉक इंटरव्यू देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया, बुक लिस्ट किसी से जाना समझा, आप स्ट्रेटेजी किसी जाने समझे, हो तो गया कोचिंग, और क्या कराता है। और आजकल यूट्यूब का दौर है, आजकल धड़ल्ले से लोग बोल रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि आप यूट्यूब में फ्री लेक्चर भी देख लिए होंगे फैकल्टीज़ का, बिना देखे तो आप बाज आए नहीं होंगे आप। मैं इसे थोड़ा नेगेटिव वर्ड मैंने यूज कर दिया, लेकिन लोग देखते ही हैं। तो कुल मिलाकर के वो भी एक कोचिंग का टाइप है। आपने फुल लेंथ कहीं कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन आपने किया। हो सकता है कि आपके लिए वो फुल लेंथ कोचिंग एप्लीकेबल ना हो,
बहुत ऐसा करना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ करके और काम करते हैं, लेकिन ये जो मैं बहुत सारे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये नगण्य हैं। अच्छा, कौन इस श्रेणी में है नहीं है, इस बात में पढ़ने से अच्छा है कि एक बात तो तय है कि कोई भी व्यक्तित्व अगर उसमें निकालने का क्षमता है तो भी कोचिंग का सहारा लेगा तो हो सकता है खुद से 1 साल में कर रहा हो तो कोचिंग से 10 महीने में, 2 महीने पहले तैयार हो गए, 2 महीने और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम देंगे। पहले से तय होगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ये उनके लिए। लेकिन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं जिन्हें रियल में कोचिंग चाहिए, पूरे 1 साल का चाहिए, हर लेक्चर चाहिए, हर फैकल्टी का लेक्चर चाहिए, हर सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए, उनके लिए क्या, उनके ब्रेन में ये बात इम्पोज करने का किसी को भी क्या अधिकार है। जो टॉपर्स हैं वो अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब वो लेना देना रखेंगे तो उन पर एक दूसरा दोषारोपण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह बात ज़रूर एक मोड़ की ओर जा रही है। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोचिंग की अपनी भूमिका है। आप 2 घंटे कहीं पैदल चल के जा सकते हैं और लगातार ऑटो अगर उसी रोड से निकल रहे हैं और किसी भी ऑटो को ले ले तो आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। बेहतर क्या है 15 मिनट में पहुंचना। ये ऑटो वही कोचिंग है। कोचिंग का यही भूमिका है कि आपके बहुत लंबे चौड़े तैयारी को मिनिमाइज कर देता है। लंबा चौड़ा तैयारी मतलब जो चीज़ आप 3 साल में करेंगे वो 8-10 महीनों में कवर करा देता है। तो क्यों ना उसका लाभ लिया जाए, क्यों बहुत ही दूरगामी जो तरीका है उसी से चला जाएगा। चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, जिसको जिसको शौक़ है वो चले। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शौक़ किसी को भी नहीं है। आपको हर प्रकार का गाइडेंस और सब सुविधाएं मिलती हैं। इसीलिए देखिए, कोई टॉपर कितना भी कह दे, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो कोचिंग में एडमिशन ले ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मेरा इस लेक्चर का एकमात्र उद्देश्य है कि जो पढ़ रहे हैं उनके मन में ये बात कि बिना कोचिंग के भी हो सकता है। उन्हें कोई घूमते फिरते आके इम्पोज कर देता है कि बिना कोचिंग के भी हो सकता है। आपने 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। सेलेक्ट होने के बाद अगर वो 4 बार भी कोचिंग लेता है, 6 लाख रुपये भी खर्च कर रहा है, सेलेक्ट होने के बाद उस 6 लाख रुपये का क्या महत्व है आप जानते हैं। किसी के पास होगा तभी तो वो उतना खर्च करेगा, किसी के पास तो 1.5 लाख भी नहीं होता है, किसी के पास 50,000 भी नहीं है, उसके लिए भी है गाइडेंस प्रोग्राम। 45,000, 25,000 एवरीवेयर बहुत कुछ है। जो जितना सक्षम है उतने में। अब अगर ये लाइन है, इसे मैं भी कम्प्लीटली खंडित नहीं कर रहा हूँ कि बिना कोचिंग के कोई कुछ नहीं कर सकता है। यूट्यूब वीडियो में हर कुछ पड़ा हुआ है, लेक्चर पड़ा हुआ है, कैसे तैयारी करें, एवरीथिंग। तो किसी बच्चे के पास वो 25,000 भी नहीं है और वो मोबाइल पैक रिचार्ज तो कराते ही हर महीने, तो आराम से लेक्चर्स के थ्रू सारा बात जान सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये हुई एक व्यवस्था कि YouTube में जो लोग फ्री वीडियो डाले हैं उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है सारे लेक्चर्स के लिए। और आपको लगता है कि नहीं, किसी संस्थान में बहुत ही ज़्यादा लगनशीलता से मेहनत करवाया जा रहा है, सारा कुछ दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं और बाकी सब। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने फ्री लेक्चर डाला है वो अच्छे टीचर नहीं हैं, लेकिन आपको संस्थान के मैनेजमेंट पे, संस्थान पे कहीं ना कहीं यकीन होता है। और बहुत सारे संस्थान बिल्कुल है कि आपको संयमित करके और आपको चलाने में भी योगदान। अब YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप सोच तो लेते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। 10-20 वीडियो देखा, फिर उसके बाद अपने मन के हिसाब से भी चले, फिर देखा 20 वीडियो। कोचिंग में आप आते हैं तो वो आपको 1 साल तक बहुत ही स्पीड में दौड़ाते हैं कि आप जल्दी जल्दी 1 साल में सारा सिलेबस कवर करो। वरना अगर आप 5 वर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना में जाते हो तो नेचुरल सी बात है YouTube वीडियो आपको इसी और ज़्यादातर चांस है कि ढकेलेगा। आप अपने मन से कभी बुक पढ़ोगे, कभी वीडियो लेक्चर देखोगे, कभी बुक पढ़ोगे, ज़्यादा टाइम जाएगा। तो जो आप जनवरी 2022 में पढ़ रहे हैं और 1 साल में आप आधा कवर कर रहे हैं, फिर आप 2023 के अगस्त में भी कुछ पढ़ रहे हैं, अभी तक आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो जरा सोचिए सितंबर में जो जनवरी में आपने पढ़ा 2022 में, उसका क्या हाल होगा। कोचिंग आपको स्पीड में कराना, उसे रिवाइज कराना, सारा उनका प्रोग्राम है। ये बात अलग है कि कोचिंग में भी जा कर के बहुत सारे लोग वहाँ भी अपने दायित्व का पूरा निर्वहन नहीं करते। सिलेक्शन और कम नंबर आना और बाकी सब भी तो उसी का परिणाम है। खैर, कोई अपनी गलती से क्या कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ अन्याय ना हो जाए, ये इसी बात के लिए लेक्चर है
कि वो समझें कि कोचिंग नितांत आवश्यक है हर व्यक्तित्व के लिए, और हर व्यक्तित्व कोचिंग ले रहा है। जो कोई भी कह रहा है कि मैंने कोचिंग नहीं लिया है, कोचिंग का बहुत सारा टाइप होता है, जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। इस बात की ओर बिल्कुल भी ना जाएं कि बिना कोचिंग के बना जा सकता है। कोचिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी संस्थान में जाके एडमिशन लें या किसी से भी कोच लें, बिना जाने भी। वो एकलव्य वाला भी बात कि गुरुद्रोण से मिले भी नहीं और सारा शिक्षा भी लिया। यूट्यूब है आपके लिए, फ्री लेक्चर्स हैं आपके लिए, आप उस टीचर से मिलते भी नहीं हैं, कॉन्टैक्ट भी नहीं करते और सारा ज्ञान ले सकते हैं। ये हर दौर में हुआ है, ये अब भी है और आगे भी चलेगा। तो कोचिंग तो ले रहे हैं आप, अब कोचिंग बिना जो शब्द है और सिलेक्शन का जो शब्द है, इसका आप कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, बार बार दिमाग में आएगा, आपकी तैयारी का क्या होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का तैयारी इस बात से ज़रूर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। कोचिंग की भूमिका कैसी है, क्या है, इन नटसेल मैंने बताया। और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, ये भी ज़रूरी है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये समझेंगे कि जो टीचर भी बात रख रहे हैं अपना कि हाँ आप इसके बिना हो सकते हो, और बोल के निकल जाते हैं, फिर भी आप कोचिंग ले सकते हो, तो इस बात का मतलब क्या है आप समझेंगे तो आप अपने करियर की ओर लक्ष्योन्मुख आसानी से हो पाएंगे। इतना बताते हुए मैं समझता हूँ कि आप लगभग सारी बातें समझ चुके होंगे। धन्यवाद।